जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। जय 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 शनिदेव जी महाराज जी। तो जिसने भी बुरे कर्म किए हैं उनको उनके कर्म का फल शनिदेव जी महाराज जी देने वाले हैं। आपके लाइफ में बहुत ही भयानक काली क्रिया की गई थी। ये दो लोग जो हैं इन्होंने अपने अपने अनुसार आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट किया, जिनमें आपके कुछ अपने, कुछ सभी नहीं, कुछ अपने शामिल थे। और ये किस तरीके से, आपकी कोई कज़न सिस्टर है, आपके कोई कज़न ब्रदर है, या कोई आपके फ्रेंड सर्कल में है, ये लोग कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के साथ मिले हुए। ये व्यक्ति तंत्र क्रिया करवाता है, साइकिक मीडियम लोगों से संपर्क करता है, या स्पेल कास्टर से संपर्क करता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको रोकने के लिए, इसका अहंकार, ठीक है, आपको रोकने के लिए इसने हर वो मुमकिन कोशिश की है। इस रीडिंग के पहले भी मुझे मैसेज मिला, ठीक है, बहुत सारे मुझे ऐसी चीज़ें नज़र आई जिससे कि ये समझ में आया कि ये जो व्यक्ति है वो आज भी, अभी भी आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, पर अब इसकी जो छल है वो कमज़ोर हो गई है, ठीक है, क्योंकि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। यह व्यक्ति हो सकता है कि पहले किसी अच्छे पोजीशन में रहा हो, लेकिन अब ये इसका डाउनफॉल प्रारंभ हो गया है, क्योंकि इसने इतने सारे कर्म कर दिए हैं। देखिए, जय माता दी। इसने आपको और आपके लव्स वन को बांधने की कोशिश की है। इसने बंधन क्रिया करवाया था पास्ट में। अब देखिए, जब मैं ये क्रिया कहती हूँ ना, तो जो चीज़ें आती है ना वही चीज़ें हम बताते हैं ना। तो यहाँ पर इसने आपके कनेक्शन को बांध दिया था। आपको जैसे न, आपको ऐसा लगता था आप इंडिपेंडेंट है, फिर भी कुछ स्टकनेस है, आप कोई कार्य कर नहीं पा रहे हैं, कुछ चीज़ें नया लेना चाहते हैं, नया खरीदना चाहते हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर से मिलना चाहते हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसी भी ऊर्जा। यहाँ पर इसने किसी प्रकार से कोई आपके फैमिली मेम्बर में किसी के ऊपर साइकिक अटैक भी करवाया है इसने। ये देखिए, यहाँ पर ना दो लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, साथ में कोई एक फीमेल है जो आपके तरफ से सारी जानकारी इसको देती है, ठीक है, कोई ऐसी फीमेल है जो इनको सारी जानकारी देती है। हो सकता है कि आपके साथ एक भ्रम वाली ऊर्जा चली है, जिस फीमेल पर आप सोचते हैं कि इसने ऐसा किया है, उसने नहीं किया है, किसी कज़न सिस्टर या किसी फ्रेंड सर्कल से किसी ने किया है, ठीक है, आपकी रियल सिस्टर नहीं है जिसने ये सारी चीज़ें की है। कोई ऐसी फीमेल है जो आपके प्रोग्रेस से पहले भी जेलस रही है, और इसने कभी ना कभी आपको फॉलो किया है, या आपसे काफ़ी कुछ सीखी है। ये आपके घर किसी एल्डर के घर की कोई बच्चे हो सकते हैं, मतलब उनकी बेटी हो सकती है, लेकिन इसकी मैरिज हो चुकी है, और एक जो है अनमैरिड है, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऐसी फीमेल है जिनकी पूरी नज़र आपकी तरफ है। आपको नहीं पता कि ये आपके तरफ नज़र रखे हुए हैं। ये अलग अलग आईडी से हो सकता है कि आपको फॉलो करती है, ये आपके इन लॉज की तरफ से भी हो सकते हैं। दोनों ही तरफ से ऐसे लोग फॉलो कर रहे हैं आपको जिनके बारे में अब आप नहीं जानते हैं, मतलब जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, क्योंकि छुपी हुई चीज़ें हैं जो आपके सामने में रिवील हो रही है। इनमें से कोई है जिनको इस चीज़ का एहसास हो गया है, जैसे कि उनके फादरली फिगर को यह एहसास हो गया है, या उनके आपके घर के किसी बड़े एल्डर व्यक्ति को यह एहसास हो गया है। तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में किसी प्रकार का धन की कमी आ रही है, किसी प्रकार से ऐसा लग रहा है उनको कि इनके बुरे कर्म का फल है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो लोग हैं ना, ये जो दो लोग जो आपसे बहुत ज़्यादा शत्रुता रखते हुए आए हैं, कारण यही है कि अंगूर खट्टे हैं, है ना। शत्रुता इसीलिए ये रखते हैं क्योंकि आप इनके सपोर्ट में नहीं आते हैं, ठीक है, आप इनके कंट्रोल में नहीं आते हैं, इसलिए ये दो लोग, एक व्यक्ति के ऊपर तो आपके पर्सन को भी हमेशा से ही डाउट रहा है। ये ऐसा कोई व्यक्ति है, ये ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपसे कनेक्ट करता था और आपकी ऊर्जा को खींचता था। ये लालची व्यक्ति है, और ये लालच में आकर ही इसने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया था। ये ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर 7 साल के अंतराल में इसने जो कुछ भी किया है आपके लाइफ में, वो 7 साल के अंतराल में किया है, और पीछे मुड़कर इसने ये कुछ ऐसा इसने किया है आपके लाइफ में। सिर्फ आपके, हो सकता है कि एक बार मिला हो सकता है कि मिला ही ना हो सकता है कि ये आपके नंबर में ऐड होने के लिए, आपकी पूरी जानकारी लेने के लिए कि आप क्या स्टोरी डालते हैं, क्या लगाते हैं आप अपने स्टेटस में, सारी चीज़ें इसने अपने पास रख लिया था। आपके पूरे फैमिली के तरफ इसने किसी प्रकार की कोई निगेटिव चीज़ें क्रिया करवाने की कोशिश की है, लेकिन उससे पहले आपको कंफ्यूज किया है।
आपकी न्यू बिगनिंग को इसने रोका है। आपके लाइफ में जितने भी लॉयल हार्टेड पर्सन हैं उनको इसने कार्मिक बता दिया और ख़ुद को, अपने आप को इसने अपना बहुत अच्छा मित्र बताया, जो कि डबल फेस है, जो कि हम जब ओशोजन टैरो कार्ड देखते हैं उसमें जो पॉलिटिक्स का कार्ड है बिल्कुल ऐसे ही है। सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। इसको भेजा गया था आपके इन लॉज के तरफ से किसी फीमेल ने, आपके इन लॉज के तरफ से किसी ऐसी फीमेल ने जो आपके पर्सन पर कंट्रोल पाना चाहती थी, और कोई ऐसा आउटसाइडर जो आप पर कंट्रोल चाहता था। ठीक है, तो ये दो लोगों ने मिलकर इस व्यक्ति को आपके लाइफ में प्लांट किया था, जो आपके मित्र रूपी शत्रु थे। साथ में दो फीमेल, जिन लोगों ने आपकी सारी जानकारी इन तक पहुंचा रहे थे, लेकिन हो सकता है कि 2 साल 3 साल, पिछले 2 साल 3 साल से आप इन फीमेल से पूरी तरीके से कट ऑफ आपने कर दिया है, तो आपकी जो भी जानकारी है ना इन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इसने किसी भी प्रकार से किसी साइकिक मीडियम का साथ लिया है। आपके घर की ऊर्जा काफ़ी खूबसूरत हो रही है, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिसने भी ये सारी चीज़ें की है अब वो गिड़गिड़ाने वाले हैं, क्योंकि उनका धन में भी ब्लॉकेजेस आ रहा है। और जिसकी अभी मैरिज हुई है, ठीक है, जिसने आपके साथ छल किया, उसके लाइफ में कार्मिक बर्डन प्रारंभ हो गया है। ठीक है, उसके लाइफ में कार्मिक बर्डन यहाँ पर प्रारंभ हो गया है। और मैं देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की विशेष कृपा तब भी थी जब इसने आपके तरफ निगेटिव तंत्र क्रिया करवाया था, आपके तरफ साइकिक अटैक करवाया था, और आज भी बहुत ज़्यादा है। श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा है, श्री सीताराम जी की विशेष कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से ये जो छल है, ठीक है, ये जो निगेटिव क्रिया है जो इसने अपने क्रोध में आकर, अहंकार में आकर आपके तरफ भेजी थी, इसमें जैसे ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है ना, तो कभी कभी ऐसा लग सकता है कि कुछ अपने, जो मैंने आपको बता दिया कि वही अपने इनके साथ मिले हुए हैं और कोई नहीं, क्योंकि अपनों में कभी कभी कुछ फ्रेंड, बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड भी हो सकते हैं ना, तो वही लोग मिले हुए हैं। आपकी प्रोग्रेस हो रही है और इनके लाइफ में जैसे ना आपका प्रमोशन हो रहा है और ये नीचे जा रहे हैं, इस तरीके की ऊर्जा है। आप ऊपर उठ रहे हैं, आपकी ऊर्जा जो है हायर हो रही है, और इनके लाइफ में सब कुछ बिगड़ रहा है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस मुझे फील हो रही है। इसने जिस तरीके से धन देकर ये सारी चीज़ें करवाई है, आपके लाइफ में आपके अपनों को आपसे दूर किया है, उसी प्रकार इसके लाइफ में इसके अपने इससे दूर जा रहे हैं। इल्यूजन स्पेल इसने करवाया था। साथ में जैसे कि मैंने कहा कि कोई यंग गर्ल या बॉय ज़रूर इन लोगों ने इसका साथ दिया है, ज़रूर कुछ आपके बारे में ऐसी चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन लोगों को भी आपके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए आपकी पूरी जानकारी उन तक नहीं पहुंची है। आज भी इन लोगों को आपके बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, और नहीं पता होना भी चाहिए। जब कहते हैं ना कि जब आप कोई संघर्ष कर रहे हो, जब आप किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, जब आप कुछ लर्निंग कर रहे हैं, चाहे आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई बिजनेस के बारे में, तो बहुत ही साइलेंट, बहुत ही शांत तरीके से कीजिए। जब वो चीज़ें सक्सेस आपको मिल जाएंगी ना, तो यही वो लोग हैं जो पीछे से क्लैपिंग करेंगे आपके लिए। जब आप सब कुछ उनके साथ में शेयर कर देंगे, तो वो जेलसी की वजह से आपके कार्य को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपके कार्य को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की, जिसकी वजह से, लेकिन आपके ऊपर गुरुदेव जी की कृपा है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें इसी के तरफ बैकफायर हो गई। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है अभी काफ़ी ज़्यादा उदासीन है, बहुत ज़्यादा उदास में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके लाइफ में धन की काफ़ी ज़्यादा जैसे किल्लत की तरह इसको फील हो रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ये सारी चीज़ें करने की वजह से इसके लाइफ में स्टकनेस आ गई है, जो कि बिल्कुल सही है। जो जैसा कर्म करते हैं ना, बाद में उनको समझ में आता है कि हाँ, ये मेरे बुरे कर्म का फल है। इस व्यक्ति का नंबर 7 नंबर, 9 नंबर, 18 नंबर, इनमें से किसी का 7 नंबर, 25 नंबर, जन्म बर्थ डे, ठीक है, जन्म का दिन दिसंबर का मंथ, नवंबर का मंथ, जुलाई का मंथ, जून का मंथ, ये हो सकता है, अप्रैल का मंथ भी हो सकता है। इनमें से किसी फीमेल का मंथ अप्रैल का हो सकता है जिन्होंने इनका साथ दिया है। आपको कहा जा रहा है आप पूरी तरीके से बैलेंस हैं, और आपके बैलेंस होने से ही इनको परमात्मा जी की लाठी मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जो गुड कर्मा कर रहे हैं, अपने गुड कर्मा को करते रहिए। आप
परमपिता परमात्मा जी ने आपको एक माध्यम के रूप में, आप एक चूजन वन होंगे, ठीक है, आप में से कुछ लोग, तो आपको अपना कार्य करते रहना है क्योंकि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। और ये जो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था, इसकी जो बड़प्पन है ये आगे आने वाले समय में निकलने वाली है। सारी इसकी जो हेकड़ी है, सारी इसकी जो अहंकार है, वो परमात्मा जी की लाठी से पूरी तरीके से 1 बाय 1 टूट जाएगी और सब लोगों के सामने में इसका जो रियल फेस है वो निकल कर आएगा। गेन ट्रू नॉलेज, आपको कहा जा रहा है कि आपका जो ज्ञान है वो सच्चा ज्ञान है क्योंकि आपने भक्ति में रम कर ये सारे ज्ञान जो है प्राप्त किए हैं। और आप इतने भले इंसान हैं जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप उस वक्त भी, जिस वक्त में आपके तरफ ये प्रोजेक्शन हो रहा था या जिस वक्त में आपको कोई रोकने की कोशिश करता, फिर भी आप नहीं रुकते हैं क्योंकि लोगों की भलाई का कार्य आप करते रहते हैं। वो जो दुखी है, वो जो परेशान है, उनकी आप मदद करते हैं। यही कारण है कि परमपिता परमात्मा जी ने आपको तथास्तु कह दिया है। अब आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे मैं यहाँ पर ना सुन रही हूँ कि आप प्योर डायमंड हैं, आप प्योर गोल्ड हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको कह रहे हैं आपके लाइफ में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है। परमात्मा जी पर भरोसा कीजिए और मेडिटेशन, ध्यान, हीलिंग जरूर कीजिए। ये कहीं से भी उड़ जाए, उनके तरफ बैकफायर हो जाएगी। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता।